हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के दो प्रमुख कपास वाले जिले कौन से हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में ऐसे दो प्रमुख कौन से जिले हैं जिनके अंदर लगभग कपास है वो अधिक होता है, तो वो है हनुमानगढ़ और गंगानगर। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अंदर कपास है वो सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार कुल उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित फसलों को घटते क्रम में व्यवस्थित हमें करना है। तो व्यवस्थित देखिए, सबसे ज़्यादा तो गेहूं, उसके बाद में बाजरा, उसके बाद में मक्का और लास्ट में आ जाएगा चावल। तो सबसे ज़्यादा होता है गेहूं, फिर होता है बाजरा, फिर मक्का, फिर लास्ट में सबसे कम होता है चावल। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु स्मार्ट कृषि CSA का मुख्य लक्ष्य नहीं है। CSA का मुख्य लक्ष्य इनमें से कौन सा नहीं है। तो कृषि उत्पादकता और आय को सतत रूप से बढ़ाता है, ये भी सत्य है। कृषि उत्पादकता और आय को सरलता से बढ़ाता है जलवायु स्मार्ट कृषि। अगला है, जलवायु परिवर्तन के संबंध में अनुकूलता को अंगीकार करना, इसका निर्माण करना, ये भी सत्य है। जहाँ कहीं संभव हो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ये भी सत्य है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए, ये गलत है। जलवायु स्मार्ट कृषि CSA का मुख्य लक्ष्य नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसलें दी गई है, दूसरी तरफ किस्में दी गई है। RPC कॉलेज व्याख्याता के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तो हमें उनका मिलान करना है, देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। कपास है वो वीरनार, ये सही है। कपास की किस्म होती है वीरनार। फिर गेहूं की किस्म होती है माही धवल, ये गलत है। गेहूं की किस्म माही धवल नहीं होती है। माही जो सुगंधा है वो चावल की होती है। फिर हो जाएगा मक्का की माही कंचन, ये सही है। बी ऑप्शन है, माही धवल गेहूं की किस्म नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से राजस्थान का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में आता है। भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा है। 15 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा है, जिसमें राजस्थान कौन से भाग में गया है। तो राजस्थान शुष्क पश्चिमी मैदान में गया। भारत के दो कृषि जलवायु वायविक प्रदेश अरावली मालवा फटार प्रदेश 8वां है, और पश्चिमी राजस्थान प्रदेश है वो 14वां राज्य राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस स्थान पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो लगभग राजस्थान के अंदर जो एग्जाम होते हैं उसमें बार बार पूछते हैं कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। सेवर भरतपुर में है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेवर भरतपुर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र 1993। अगला क्वेश्चन है, इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया जाता है। इजराइल की सहायता से राजस्थान के जो शुष्क प्रदेश है जहाँ पर गर्मी है वो लगभग ज़्यादा है, तो वो है होहोबा। होबा फसल बोई जाती है। जोजोबा होहोबा पीले सोने के नाम से प्रसिद्ध एक नई उद्यानिकी फसल है जो रेगिस्तानी इलाकों में आसानी से उगाई जा सकती है। इसका वैज्ञानिक नाम है सिमोंडेक्सिस चिनेंसिस। इसकी उत्पत्ति का स्थान है मेक्सिको। मेक्सिको से लाया गया है। कैलिफोर्निया एवं एरिजोना का सोनारन रेगिस्तान है। भारत में ये इजराइल से लाया गया है। भारत के अंदर ये होबा जोबा है, ये इजराइल से लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है। मेथी प्रसिद्ध है। खुशबूदार जो मेथी आती है वो नागौर की प्रसिद्ध है। ये RAS RTS एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं। अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RPC LDC पूछा गया क्वेश्चन है। किस फसल की खेती हेतु 15 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 100 से 200 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो वो है गन्ना। गन्ने के अंदर क्या होता है कि तापमान कम चाहिए और वर्षा अधिक चाहिए, तभी गन्ने की फसल है वो हो सकती है। राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन बूंदी जिला करता है। बूंदी जिले में गन्ना होता है। RPSC अकाउंटेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं। गेहूं में एक तो काला कीट पाया जाता है, एक स्मट पाया जाता है। काला कीट और स्मट दो कवक रोग है गेहूं के।
गेहूं में पाए जाने वाले जो अन्य रोग है वो एक तो रोली, रतवा, करजवा, चेपा, किट, किंडुआ रोग, काला स्तंभ, टुंडा रोग, मोलिया, ये सभी गेहूं के रोग है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले कौन से हैं? चावल की बात करें तो हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, गंगानगर और बूंदी जिले हैं। चावल में प्रमुख जो उत्पादक करते हैं, सर्वाधिक उत्पादक करते हैं हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर और बूंदी। राजस्थान में सर्वाधिक चावल हनुमानगढ़ जिले में उत्पादित होता है। राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? शासन की भूमि सुधार नीति का प्रमुख उद्देश्य है कृषि पैदावार में वृद्धि करना। वनों के क्षेत्र लीगल स्टेटस के अनुसार राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम कौन सा है? पीटीआई में पूछा गया क्वेश्चन है। वनों के क्षेत्र लीगल स्टेटस के अनुसार राज्य के जिलों का अवरोही क्रम है, तो वो सबसे ज़्यादा उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़ में कम, फिर बारां में कम, फिर लास्ट में है करौली। तो ये इनका जो क्रम हो गया अवरोही क्रम। उसके बाद में बात करें राजस्थान में उगने वाला अर्जुन वृक्ष का मुख्य महत्व क्या है? अर्जुन वृक्ष राजस्थान में उगते हैं, उसका महत्व क्या है? थर्ड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। यह परोक्ष रूप से टस्सर रेशम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। अर्जुन वृक्ष है वो टस्सर रेशम के उत्पादन से जुड़ा हुआ वृक्ष है। अगला जो क्वेश्चन है, थार का कल्पवृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग राजस्थान में जो एग्जाम होते हैं उसमें राजस्थान जीके आता है तो उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। थार का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? थार का कल्पवृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। एसआई, पुलिस, द्वितीय श्रेणी, सेकंड ग्रेड, उर्दू में, सभी में पूछा गया क्वेश्चन है। थार का बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, यहाँ पर कम दिया हुआ है, लेकिन लगभग एग्जाम में पूछते हैं थार का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। अब खेजड़ी के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। खेजड़ी का दूसरा नाम है सम्मी, जांटी, दोकड़ा। ये सम्मी, जांटी, दोकड़ा ये खेजड़ी के उपनाम है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम भी जरूरी है, प्रोसेसिव सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है खेजड़ी का। 1983 में से राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। 1983 में राज्य में दशहरे के अवसर पर खेजड़ी की पूजा की जाती है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है कि दशहरे पर किसकी पूजा की जाती है? खेजड़ी का पूजन किया जाता है। खेजड़ी का पूजन शीतला माता के प्रतीक के रूप में भी किया जाता है। प्रसिद्ध लोक देवता गोगो जी का जो स्थान है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ही है। खेजड़ी के पत्तियों के लूम व फलियों को सांगरी कहते हैं। लूम के बोलते हैं या सांगरी बोलते हैं। जो खेजड़ी के पत्ते होते हैं उनको लूंग है, और जो उनकी फलियां लगती हैं जिसको फल भी बोल सकते हैं वो सांगरी होती है। ये राज्य के वन क्षेत्र के 2/3 भाग पर पाए जाते हैं, यानी 2/3 पर ये राजस्थान के अंदर है वो खेजड़ी है। राज्य पुष्प जिसे राजस्थान का सागवान कहते हैं। थर्ड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान का सागवान है वो किसे कहते हैं? तो रोहिड़ा को कहते हैं, राजस्थान का सागवान। अब रोहिड़े के बाद में देखिए, एक तो खेजड़ी भी 1983 में राज्य जो वृक्ष बनायो, उसके बाद में है राजकीय पुष्प, वो भी 1983 बनायो। यानी पेड़ पौधा की बात करें तो राज्य पुष्प की बात करी तो 1983, और राज्य वृक्ष की बात करी तो 1983। ये आपको याद रखना है। राज्य पुष्प हो चाहे राज्य वृक्ष हो, 1983 में इनको घोषित करेगा है राजकीय पुष्प या राजकीय वृक्ष। इनको वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। जो रोइडा का जो फूल है उसको वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला एंडुलेटा। ये वृक्ष मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान है, इस तरह से राजस्थान की जो आकृति की बात करें तो इस साइड में है वो रोइडे सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है टिनोस्पोरा कार्डियोलोफिया। टिनोस्पोरा कार्डियोलोफिया। रोहिड़ा का फूल है वो जोधपुर में मारवाड़ का टिक नाम से बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये व्याख्या इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन तो पूछ लिया है थर्ड ग्रेड में 2013 में कि राजस्थान का सागवान कहते हैं रोहिड़े के फूल को। अब रोहिड़े के फूल को राजकीय पुष्प 1983 में बनाया। इसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। पश्चिमी राजस्थान में यह सर्वाधिक है, और इसका जो वानस्पतिक नाम है टिनोस्पोरा कार्डियोलोफिया। इस फूल को जोधपुर के जो क्षेत्र है वहाँ पर मारवाड़ टिक बोला जाता है। रोहिड़े के फूल को मारवाड़ टिक बोलते हैं। राजस्थान का कौन सा हिस्सा बड़े पैमाने पर वृक्ष क्षेत्र से रहित है? तो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर का जो क्षेत्र है वहाँ पर वृक्ष कम है। अमृता देवी मृगवन स्थित है। अमृता देवी मृगवन खेजड़ी का जो खेजड़ली कांड हुआ था, अमृता देवी मृगवन, तो ये खेजड़ली जोधपुर में है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है।
अगला जो क्वेश्चन है, महुआ के पेड़ किन जिलों में पाए जाते हैं? महुआ है वो उदयपुर चित्तौड़गढ़ जिलों में अधिक होते हैं। जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी में भारत पाक सीमा के सहारे 60 किलोमीटर चौड़ी पट्टी लाठी सीरीज क्षेत्र में मामूली वर्षा से उगने वाली घास जो अत्यंत पौष्टिक घास होती है तो वह है सेवण घास। सेवण घास जैसलमेर के अंदर होती है सर्वाधिक। लाठी सीरीज में सर्वाधिक सेवण घास है। थोड़े से भी बारिश के अंदर है ये घास हो जाती है। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना राज्य में कहाँ की गई थी? जोधपुर में। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जोधपुर। अमृता देवी पुरस्कार किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, लगभग पूछा जाता है। अमृता देवी पुरस्कार किससे संबंधित है? अमृता देवी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये वन संरक्षण से। अमृता देवी पुरस्कार वन से जो संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, वन्य संरक्षण एवं जो वन प्रबंधन के क्षेत्र में दिए जाते हैं अमृता देवी पुरस्कार। रूख बाइला का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूख बाइला वृक्ष मित्र को बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछते हैं। इस कार्यक्रम का प्रारंभ 1986 में किया गया था। यानी रूख बाइला एक कार्यक्रम था जिसका अर्थ होता है वृक्ष मित्र। 1986 में यह कार्यक्रम किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। जो डूंगरपुर जिले के बगतरी गांव में किया गया था। डूंगरपुर जिले के बगतरी गांव में। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया रूख बाइला का अर्थ क्या है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है ये कार्यक्रम कब हुआ था? 1986 में हुआ था। ये किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था? तो राजीव गांधी के काल में हुआ था। राजस्थान के अंदर किस गांव में हुआ था? तो डूंगरपुर जिले के बगतरी गांव में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन एवं विशिष्ट प्रजातियों के वृक्षों की पहचान सुरक्षित करने के उद्देश्य से किस पुरस्कार की स्थापना की गई थी? तो महावृक्ष पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सोरसान घास के मैदान किस जिले में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोरसान की बात करें तो 12 जिला हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। सोरसान घास 12 जिले में। अगला क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। चौथ का बरवाड़ा सीसा जस्ता की खान के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा अर्ध दुर्लभ पत्थर राजस्थान में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है? तो सुलेमानी पत्थर है वो राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वह कौन सा खनिज है जो राजस्थान में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करता है? सर्वाधिक जो कुल विक्रय मूल्य अर्जित करता है तो वो है संगमरमर, नागौर का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। एक तरफ सीसा जस्ता क्षेत्र है, दूसरी तरफ जिला दिया गया है। देबारी सीसा जस्ता क्षेत्र की बात करें तो यह है उदयपुर में। रामपुरा दरीबा राजसमंद में, रामपुरा गुचा भीलवाड़ा में और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। तो इसका जो मिलान है सीसा जस्ता क्षेत्र और जिला। देबारी क्षेत्र है वो उदयपुर में है, रामपुरा दरीबा राजसमंद में है, रामपुरा गुचा भीलवाड़ा में है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। अगला जो क्वेश्चन है सुमेलित तो नहीं है वो हमें बताना है। एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ खनन क्षेत्र दिए गए। टंगस्टन का आपको पता है डेगाना में है, तामासी गाना खेतड़ी झुंझुनू में है, सीसा जस्ता रामपुरा गुचा रामपुरा दरीबा में है और अब्रक जामसर में है, बीकानेर में। जामसर बीकानेर में। राज्य में अब्रक के प्रमुख क्षेत्र एक तो भीलवाड़ा में है और एक उदयपुर में है। राज्य का 75% जो अब्रक है वो राजस्थान से उत्पादित होता है। इंपॉर्टेंट है, 75% अब्रक उत्पादित होता है राजस्थान से। राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पायराइट्स किस निर्माण में आवश्यक है? तो ये रासायनिक उर्वरक में काम लेते हैं। यानी जो जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, पायराइट्स है, ये हॉस्पिटलों में भी काम आता है। जो मेडिकल होते हैं वहाँ पर भी जो दवाई होती है उसमें मिक्स आते हैं। हड्डी टूटने पर जो पाटा किया जाता है वो भी जिप्सम से होता है। तो ये रासायनिक उर्वरक में काम आते हैं, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पायराइट्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान का खनिज आधार बहुत समृद्ध है और देश के औद्योगिक खनिज उत्पादन का यह करीब 22% है। याद रखिए 22% राजस्थान से खनिज जाता है। और राजस्थान की जो जीडीपी में केवल खनन का योगदान है वो लगभग 5% है। जीडीपी की बात करें, जीडीपी में 5% ही है राजस्थान का योगदान। उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट के कार्य पर्याप्त भंडार है। पश्चिमी राजस्थान है, राजस्थान का जो मैप है वो लगभग इस तरह से है, पतंगाकार है। तो इस क्षेत्र के अंदर पश्चिमी जो क्षेत्र है उसके अंदर क्या है, पर्याप्त भंडार है लिग्नाइट की। लिग्नाइट सर्वाधिक पाया जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं, ग्रुप्स हैं,
उसमें शेयर ज़रूर कर दें, ताकि उनको भी पता चले किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन आपको व्याख्या सहित लगभग क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। इन्हीं क्वेश्चनों से हमारे चैनल पर जो क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं वो इन्हीं क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर भी अपना जो वोट दे करके अपना जो क्वेश्चन है वो चेक कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चन याद हुआ कि नहीं हुआ। वहाँ पर वोट दे करके चेक कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे। तो इस तरह से पोस्ट के क्वेश्चन भी आप ज़रूर देखिए, ताकि आपका नॉलेज है, राजस्थान जीके के प्रति जो नॉलेज है वो आपका बढ़ता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।